ड्रामा शिकंजा के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ज़ारून ने अब ठान ली है कि वो फ़िज़ा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का हिसाब लेकर ही दम लेगा। वो थाने में राशिद के सामने बैठा, उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और नफ़रत नज़र आ रही है। ज़ारून ने राशिद को वार्निंग दी है कि अगर उसने सच ना बताया तो वो कभी उसे जेल से बाहर नहीं आने देगा। राशिद जो बुरी तरह फंस चुका है और अपनी जान बचाने के लिए रानी का सारी हकीकत ज़ारून को बताने पर मजबूर हो गया है। राशिद ने ज़ारून को बताया कि फ़िज़ा को अगवा करने का सारा मंसूबा रानी ने ही बनाया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। राशिद ने इंकशाफ किया कि रानी ने उसे भारी रकम दी थी ताकि वो फ़िज़ा को सबकी नज़रों में गिरा दे। ज़ारून को जब राशिद की ज़ुबान से ये सच्चाई मालूम हुई तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी सकी बहन रानी इतनी ज़्यादा संगदिल और मक्कार हो सकती है। ज़ारून ने अब राशिद के मोबाइल फ़ोन के तमाम रिकॉर्ड और मैसेज भी कब्जे में ले लिए हैं। उन पैगामात से साफ ज़ाहिर होता है कि रानी मुसलसल राशिद के साथ राब्ते में थी और इसे बाकायदा हदायत दे रही थी। दूसरी तरफ रानी जब घर पहुंचती है तो फ़िज़ा के हाथों में ख़ानदानी कंगन देखकर आग बगोला हो जाती है। रानी का गुस्सा आसमान को छूने लगता है क्योंकि अब वो इन कीमती कंगन को अपनी मलकियत समझती थी। वो फ़िज़ा पर चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर की इज्जत को हाथ लगाने की? ये कंगन मेरे हैं, तुम्हें किसने दिए हैं? रानी ने फ़िज़ा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और इसे अंदाज़ा नहीं था कि साकिब दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा है। साकिब के दिल में अब रानी के शक की बीज मुकम्मल तौर पर जड़ पकड़ चुके हैं। साकिब को बार बार राशिद की वही बात याद आ रही है जो इसने गिरफ्तारी के वक्त रानी के बारे में कही थी। अगरचा इस वक्त रानी ने बहुत सफाई से इनकार कर दिया था, लेकिन साकिब के दिल में अब भी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा। साकिब खामोशी से रानी की हर हरकत पर नजर रखे हुए है और इसे रानी का हर रवैया मशकूक लग रहा है। रानी ने फ़िज़ा से वो कंगन छीनने की कोशिश करती है तो साकिब आगे बढ़कर रानी का हाथ रोक लेता है। साकिब ने सर्द लम्हे में रानी से कहा कि इन चीज़ों से फ़िज़ा का हक है और तुम इनसे दूर रहो। रानी साकिब का बदला हुआ अंदाज देखकर अंदर से डर जाती है, लेकिन वो अपनी मक्कारी और अपनी से इसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है। वो साकिब से कहती है कि मैं सिर्फ फ़िज़ा को इस घर के तौर तरीके सिखा रही हूँ ताकि कोई इस पर उंगली ना उठाए, लेकिन साकिब अब रानी की किसी भी झूठ को सच मानने के लिए तैयार नहीं है और ज़ारून को की वापसी का इंतजार कर रहा है। ज़ारून अब थाने से तमाम सबूत लेकर ही घर की तरफ रवाना हो चुका है जो रानी का जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी है। ज़ारून के पास अब तमाम बैंक ट्रांजैक्शन भी मौजूद हैं जो रानी ने राशिद को रकम भिजवाने के लिए इस्तेमाल किए थे। ज़ारून का दिल खून के आंसू रो रहा है और इसकी बहन एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सोच रहा है कि साकिब को ये जब वो कैसे बताएगा और इसे ख़ानदान की इज्जत का क्या बनेगा, लेकिन ज़ारून ने फैसला कर लिया है कि वो किसी रिश्ते की खातिर सच को नहीं छुपाएगा। घर पहुंचते ही ज़ारून ने सबके को हाल में इकट्ठा किया और इसके चेहरे पर संजीदगी देखकर रानी के होश उड़ गए। ज़ारून ने साकिब की तरफ देखा और दुख के साथ कहा कि साकिब भाई, आपका शक बिल्कुल दुरुस्त था। ज़ारून ने तमाम ऑडियो रिकॉर्ड्स और पैगामात सबके सामने चला दिए और रानी जिनमें रानी राशिद को हदायत दे रही थी। साकिब जब रानी की आवाज़ में फ़िज़ा को अगवा करने का मंसूबा सुनता है तो इसे लगता है कि इस पर पहाड़ टूट पड़ा है। साकिब ने रानी की तरफ देखा, सफ़ेद पड़ चुका और उसके पसीने में शराबूर था। रानी ने फिर भी झूठ बोलने की कोशिश की और ये सब ज़ारून की कोई चाल है ताकि मुझे बदनाम कर सके, लेकिन ज़ारून ने तमाम दस्तावेजी सबूत साकिब के हाथ में दे दिए जिनसे रानी का हर झूठ बेनकाब हो गया। ज़ारून ने गर्ज कर कहा कि रानी, अब तुम्हारा ड्रामा खत्म हो चुका है, तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। साकिब का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरफ फटा हुआ था। इसने रानी को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। साकिब ने कहा कि रानी, मैंने तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था और तुमने मेरे घर में ही आग लगा दी। तुम मेरी बहन फ़िज़ा को अगवा करवाया, इस पर इल्जामात लगाए और अपने ताकि वो माशरे में सर उठाने के लायक ना रहे। रानी और ज़ारून के पैरों में गिरकर माफिया मांगने लगती है, लेकिन साकिब इसे धक्का देकर दूर हो जाता है। साकिब अब रिदा की तमाम तकलीफें याद आ रही हैं कि किस तरह राशिद ने इसके साथ किया था। अब उसे यकीन हो गया है कि रिदा की बीमारी का सच अब इस मक्कार औरत ने छुपाया था ताकि वो इस दुनिया से चली जाए। ज़ारून ने पुलिस को कॉल कर दी और रानी को कानून के कटहरे में लाने के लिए तैयार है। फ़िज़ा ने ये सब कुछ देख रही और अपने भाई साकिब के पास आई और इसे दिलासा देने की कोशिश की। साकिब जो अपनी बहन फ़िज़ा से माफ़ी